हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स, अंगारा और काला दानव का दूसरा और अंतिम भाग। जंगल में 2 दिन बीत गए। कहाँ है तुम्हारा सेनापति? राजा साहब, सेनापति को रास्ते में छींक आ गई और एक छींक से पहाड़ गिर पड़ा। छींक से पहाड़ गिर पड़ा? हाँ, और सेनापति अब उस पहाड़ को उठाकर समुद्र में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सेनापति को तो मैं अवश्य ऐसे सेनापति की तो मैं अवश्य प्रतीक्षा करूंगा। तभी सेनापति आ गया। अंगारा देवता आ गया। देवता की जय। ये जो आकाश मार्ग से आ रहे हैं वही है हमारे सेनापति। परंतु बहुत से प्राणियों से देवता का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। अंगारा वन में उतर गया। अरे, ये है तुम्हारा सेनापति? ये तो हमारे दुश्मनों की शक्ल का है। मैं इनका सेनापति ही नहीं, रक्षक भी हूं। मुझे अंगारा कहते हैं। इन सब वन्य प्राणियों का एक रूप हूं। अब तुम मुझे अपना परिचय दो। मूर्ख, अपने राजा से परिचय पूछता है? तू मेरा सेनापति है या कोई जासूस? मैं तुम्हें राजा मानने से इनकार करता हूँ। तुम एक घमंडी बालक के सिवा कुछ नहीं हो। अपना असली परिचय दो। ठीक, चीख से पहाड़ उड़ाने वाला तू हरगिज सेनापति नहीं हो सकता। दुश्मन का जासूस है। और तू मुझे बालक कहता है? देख मेरा परिचय। सारे जंगल में तूफान आ गया। वृक्ष उखड़ने लगे। और दिखाऊं? हाँ, क्योंकि राजा राजा में और भी बहुत से गुण होते हैं। मैं आकाश में उड़ सकता हूँ, देखो। देखा? ये सब तो मैं भी कर सकता हूँ। अंगारा बड़ी चतुराई से काले दानव की शक्ति जांच रहा था। मैं हर शब्द का अर्थ बता सकता हूँ, चाहे वह किसी भी प्राणी के मुंह से निकलता हो। मैं भी हजारों प्राणियों की भाषा जानता हूँ। दुष्ट सेनापति, और क्या परिचय दूं अपना? कोई ऐसा कारनामा करके दिखाओ जिसे मैं ना कर सकूं। क्या तुम मेरे बराबर का शरीर बना सकते हो? पहले तुम मेरे बराबर का शरीर बनाकर दिखाओ। ठीक है, क्या तुम मुझसे छोटा शरीर भी बना सकते हो? अभी दिखाता हूं। अब देखो मेरा आकार। यहां से थोड़ी दूरी पर एक टीले पर बैठा जटायु ये सब कुछ देख रहा था। मैं कहता था ना कि वह कोई दैत्य होगा। अब तुम ये बताओ छोटे लाल, कि तुम किस ग्रह के प्राणी हो? हमारी पृथ्वी पर तो ऐसा कोई प्राणी नहीं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तू जासूस है। और जासूस को कैसे परिचय दिया जाता है, ये मैं तुझे बताता हूं। काले दानव ने अपना आकार बढ़ा लिया। जूम! बाप रे, स्वामी अंगारा खतरे में है। जटायु ने हवा में गोते खाते अंगारों को पंजों में पकड़ लिया। अच्छा, तो ऑटोमेटिक विमान भी है इसके पास। मैं तुझे पूरा ही परिचय देता हूँ, जासूस की औलाद। वह उड़ता हुआ आ रहा है। तुम सागर की ओर उड़ान भरो जटायु। काला दानव हाथों से हवा में चक्रवात बनाने लगा। गोलियों का तो इस पर असर ही नहीं होता। मैंने कहा था ना स्वामी, ये कोई दैत्य है। नहीं जटायु, ये हमारी पृथ्वी का प्राणी नहीं है। किसी तरह सागर तक तेज उड़ते हुए पहुंचो। धुएं का बादल बनाना होगा ताकि ये कुछ देर के लिए हमें ना देख सके। उसने अपनी फूंक से भंवर बनाकर फांस लिया है स्वामी। भंवर तोड़ो जटायु। अंगारा ने स्मोक बम का प्रयोग किया। गैस बम मारता है जासूस। अंगारा अंगारा ने आकाश पर धुएं का बादल बना डाला। कहाँ तक बचेगा, कब तक छुपेगा? जटायु सागर तक ले आया। वेल रानी चले आओ, वेल रानी। अंगारा की पुकार सुनते ही वेल ने सिर उभारा। जटायु, अब तुम उसे यहां तक ले आओ। तुम्हें देखते ही वो तुम्हारा पीछा करेगा। समझ गया स्वामी। थोड़ी देर बाद ही थोड़ी देर में ही जटायु का पीछा करता काला दानव समुद्र के ऊपर जागे जा पहुंचा। तो ये है वो दानव। चिंता न करो स्वामी, मैं सागर की रानी हूं। भागकर यहां इस चट्टान पर आ गया। कायर, तू सोचता है कि मैं सागर में नहीं उतर सकता? देख, मैं पानी पर भी कैसे चल सकता हूँ। वेल रानी, मुझे जिंदा चाहिए। इसे कैद कर अंगारा द्वीप ले चलना है। जैसे ही काला दानव वेल रानी के निकट पहुंचा, अंगारा ने पानी में गोता लगाया। पानी के अंदर भी तेरा कीमा बना डालूंगा। जैसे ही काले दानव ने पानी में गोता लगाया, वेल रानी भी सतह से
नीचे चली गई और अरे यह पहाड़ मुझसे लड़ रहा है, इसकी ऐसी की तैसी, पहले इसी से निपटता हूं। थम। यह कोई पहाड़ नहीं है, समुद्र का विशाल प्राणी है। वेल रानी ने पानी का भंवर बना डाला। मुझे इस भंवर से बाहर निकलना चाहिए, किंतु काला दानव अब वेल रानी के संसार में फंस चुका था। मौका देखकर वेल रानी ने अपने विशाल जबड़े में उसका सिर दबोच लिया। मुझे सुपर एनर्जी का प्रयोग करके इस दुश्मन की कैद तोड़नी होगी। ओह, अब जरा मैं इसके शरीर का निरीक्षण कर लूं। वेल रानी के जबड़े के अंदर ये कौन मच्छर मेरे शरीर पर रेंग रहा है? सुपर एनर्जी, सुपर एनर्जी। ओह, ये इसके पंखों के नीचे से छोटे सिलेंडर किस चीज के हैं? पानी में भयानक तूफान आ गया। मेरे जबड़े में आग सी लग रही है स्वामी। वेल रानी सुपर एनर्जी से पीछे होती चली गई। कुछ कीजिए स्वामी। मैं इसे पानी की सतह पर ले जाता हूं, फिर इसे ब्लास्ट कर डालूंगा। यह तारों का महीन जाल, इन तारों को तोड़ने के लिए यह बम ठीक रहेगा। अब उसे छोड़ दो वेल रानी। आ! अरे, वह तो सिकुड़ रहा है। काला दानव सिकुड़ सिकुड़ कर इतना सूक्ष्म हो गया कि अदृश्य हो गया। फिर जब अंगारा को डॉक्टर कुणाल फिर जब अंगारा की डॉक्टर कुणाल से मुलाकात हुई, इस बीच मैंने यह पता लगा लिया कि काले दानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई। वह स्पार्टा ग्रह से आया था। स्पार्टा ग्रह से? हाँ, और अब स्पार्टा ग्रह का छोटा सा अंतरिक्ष यान हमारे कब्जे में है। वह फुटबॉल के आकार जैसा है। मैं उस यान को देखना चाहता हूँ। ये देखो, वह इसी पृथ्वी पर उतरा, किंतु तुमने उसे वापस उसमें पहुंचने का अवसर नहीं दिया। लेकिन वह दूसरे ग्रह का प्राणी होते हुए हमारी भाषा कैसे बोल रहा था? वह संसार की सभी भाषाओं को बोल सकता था और अपने आकार को घटा बढ़ा सकता था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वह स्पार्टा ग्रह का है? काले दानव का जब इससे संपर्क हुआ तो स्पार्टा से उसके लिए मैसेज मिला कि वह इसमें लौट आए, क्योंकि उसकी एनर्जी समाप्त हो रही थी और मैंने उसे वापस लौटने योग्य नहीं छोड़ा। वह यान हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक अंगारा और खूनी भेड़िया में। तब तक के लिए धन्यवाद।